हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग दूसरे अध्याय का पाठ कर रहे हैं। हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने श्लोक नंबर 64 तक चर्चा किया था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और जो धीर व्यक्ति है तो कृष्ण भावनामृत में है, वो किस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयम करता है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाता है, और मन को भगवान की सेवा में लगाने के बाद ही वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वही इंद्रियां, वही मन उसके पतन का कारण बनती है। तो हमने लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिसको भगवान की पूर्ण कृपा उसी को मिलती है जो अपने इंद्रियों को संयम करता है, सामर्थ हो जाता है अपने इंद्रियों को संयम करने में, और वही भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं 65 नंबर श्लोक से। आज हम लोग आज पढ़ेंगे 65 में। तो एक बहुत अच्छा बात ये देखेंगे, जब ये चर्चा स्टार्ट हुआ था, ये चर्चा किससे स्टार्ट हुआ? अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा 54 नंबर श्लोक में, 54 नंबर श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, और 55-56 में भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो ये 65 नंबर श्लोक और 56 नंबर श्लोक में रेलेवेंस है। आज हम लोग उसको कनेक्शन करके देखें कि कैसे वो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 56 में भगवान कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भक्त के गुणों के बारे में यहाँ बता रहे हैं, क्राइटेरिया बता रहे भगवान। उसमें सबसे पहला बात कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो इसके बाद सब कुछ बताने के बाद भगवान अभी 65 में क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो वहां पर भगवान बताते हैं, जो त्रय तापों से विचलित नहीं होता है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि तीन तापों से अगर मुक्त होना है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये तीन ताप हमने जो चर्चा किया था, तो ये तीन तापों से अगर मुक्त होना है तो कृष्ण भावनामृत होना बहुत जरूरी है, यानी कि कृष्ण भक्ति करना जरूरी है। कृष्ण भक्ति अगर हम नहीं करेंगे तो हम इन तीन तापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर 56 नंबर में भगवान कहते हैं, 65 नंबर में कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो पहले मन स्थिर हो गया, तीन ताप से मुक्त हो गए, मतलब और प्रॉब्लम्स नहीं आया, तो अभी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। आगे हम देखते हैं 66 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है।
शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस भौतिक जगत में अनेक लोग सुखी रहने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, इंद्र तृप्ति में डूबते हैं और उनको लगता है कि वो सुखी हो पाएंगे। परंतु क्या ये है? हम देखते हैं लोगों को सुखी देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बाहर दिखावा रहता है, चेहरे में थोड़ी सी मुस्कुराहट रहती है, पर अंदर में वो लोग डीपली सोचेंगे तो सब लोग दुखी हैं। किसी न किसी प्रॉब्लम्स में लोग लगे हुए हैं, किसी न किसी बात की चिंता हमेशा लोगों को सताया जाती है। तो ऐसी अवस्था में सुख संभव नहीं है। क्यों सुख संभव नहीं है? क्योंकि मन शांत नहीं है। और क्यों मन शांत नहीं है? क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि इधर उधर भाग रही है। हमने जैसे पढ़ा था व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदना। तो जो भक्ति करता है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसका बुद्धि स्थिर हो सकता है, उसकी एक निष्ठ होती है बुद्धि उसकी। और जो भक्ति नहीं करता है उसकी बुद्धि अलग अलग दिशाओं में भागती है। तो कृष्ण भक्ति, अगर हमको जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए और स्थिर बुद्धि चाहिए, तो हमको कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम इधर उधर शांति के लिए कुछ भी प्रयास कर ले, परंतु हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये सिमिलर चीज फिर 5वें अध्याय में भी हम पढ़ेंगे। पीस फॉर्मूला, अल्टीमेट पीस फॉर्मूला, किस प्रकार मनुष्य को शांति मिल सकती है। 5वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक में हम दोबारा इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं दूसरे अध्याय में ना गीता का सार है, तो भगवान सब चीजों को केवल टच कर रहे हैं, क्योंकि पूरा गीता, भगवत गीता इस एक अध्याय में भगवान ने इसको डाल दिया है, समरी दे रहे हैं। 3rd चैप्टर से एक एक चीज को भगवान डिटेल में बता रहे हैं। 3रे अध्याय, 4थे अध्याय, 5वें अध्याय में जो चीज यहाँ पर केवल 1-2 श्लोकों में बताया है, उसके ऊपर फिर पूरा का पूरा अध्याय रहेगा, क्योंकि अर्जुन और डिटेल में समझना चाहता है इसको। तो वहां पर फिर हम इसके बारे में हम 5वें अध्याय में फिर से पढ़ेंगे। आगे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग इतना प्रबल है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो भगवान स्वयं यहाँ उदाहरण बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक छोटी सी नाव को हवा जो है, तूफान जो है, बहा के लेके जाती है नाव को, जिस इतना स्पीड में उस तूफान रहता है, तो नाव कंट्रोल कोई कर नहीं पाता उसको। सागर में जो नाव होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, जो है वायु जो है, प्रचंड वायु उसको बहा के लेके जाती है। उसी प्रकार इंद्रियां भी इतनी प्रबल है कि किसी चीज के ऊपर अगर वो आकर्षित हो गई तो वो बुद्धि को हर लेती है। सोचने समझने की शक्ति इंसान को बैठता है कि जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, और इंद्रियां उसको भोग करने में लग जाती हैं। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं इंद्रियां कितनी प्रबल है, इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। एकमात्र उपाय है उसको भगवान की सेवा में लगाना। फिर भी लोग भक्ति नहीं करते हैं, योगा वगैरह अगरम वगैरह कितना कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में करें, परंतु भगवत गीता के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार ये संभव नहीं है। उसको केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और इधर उधर कोई भी प्रयास करे इंद्रियों को, मन को वश में करने का उपाय दूसरा कोई साधन नहीं है।
तो आगे 68 नंबर श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो स्थिर बुद्धि भगवान कहते हैं जिसने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही अपनी बुद्धि में स्थिर रह सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बताते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद भी इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, इंद्रियां बहुत प्रबल है। जैसे हमारा जो दुश्मन होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो उस दुश्मन को अगर हराना है तो हमको बहुत श्रेष्ठ सेना चाहिए होगी उसको वश में करने के लिए। उसी प्रकार इंद्रियों को अगर वश में करना है तो हमको उसको, जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान कृष्ण, ऋषिकेश, भगवान गोविंद जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, उनकी सेवा में हमको अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। अगर हम इस बात को अपने हृदय से ले लेते हैं, पक्का कर देते हैं इस बात को कि ये केवल कृष्ण भावना द्वारा ही ये संभव है, और इसको हम प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में अगर इसको अभ्यास करते हैं तो हम उचित योग्य पात्र बन जाते हैं, मोक्ष के पात्र हम बन जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मा निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, कहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है कि मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी है जिसमें मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं। आत्मनिरीक्षक अर्थात आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो दोनों ही बुद्धिमान हैं, परंतु एक व्यक्ति क्या करता है, वो इंद्र तृप्ति के लिए जागता है, और दूसरा आत्मनिरीक्षण करने के लिए जागता है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। इसको हम बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे एक भक्त होता है, वो सुबह 3:30 बजे उठता है, अपने आप को त्याग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करता है, 4:30 बजे मंगल आरती करता है, फिर दोबारा जप करने के लिए बैठता है, और उसी समय 3 बजे 3:30 बजे रात को जो भोगी है व्यक्ति, जो इंद्र तृप्ति करता है, वो सब सोया हुआ रहता है। तो उसके लिए वो रात्रि का समय है, और भक्त के लिए अपने आध्यात्मिक कार्य करने का समय है, क्योंकि उस समय और वो भौतिक कार्य नहीं कोई करता है, वो सोया हुआ रहता है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पर है कि भौतिकतावादी लोग जिस समय, तो समुद्र को विचलित नहीं करती है, समुद्र अपने में शांत रहता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने शांति प्राप्त कर ली है, उसको इधर उधर की बातें
जो दूसरी इच्छाओं की जो धाराएं आती हैं वो उसको विचलित नहीं कर सकती है, परंतु जो ऐसी इच्छाओं की धाराओं को आने देता है और विचलित हो जाता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। तो ये कृष्ण भावना भावित होने का कितना सारा एडवांटेजेस है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। कैसे कृष्ण भावना भावित हम बन सकते हैं उसके बारे में भी भगवान यहाँ बता रहे हैं। कैसे हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को संयम करना है, संभाव रखना है हर परिस्थिति में, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और ये केवल तभी संभव है जब हम एक्चुअली में भक्ति का अभ्यास करेंगे। बगैर भक्ति का अभ्यास के ये संभव नहीं है। आगे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो एक और बार भगवान बता रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीके से बताया कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर क्या करना है, सारी इच्छाओं का, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उसका परित्याग करना है। भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है, यहाँ पर है मतलब भौतिक इच्छाओं से जो रहित रहता है। अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है उससे वो रहित होता है। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं कैसे। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना की सिद्ध अवस्था है। तो हमारे पास जो भी है, हम जिस चीज को भी लेते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो मेरा जो है, मैं और मेरा, मैंने ये किया, ये अहंकार है। तो इस अहंकार के भाव को कैसे त्यागना है, जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तब फिर ये हमारा नहीं रहेगा। हम जब जैसे इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये भगवान का हो जाता है। जैसे कि मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे हमारे घर में 2 किचन है। एक किचन में जिसको जो चाहिए कुकिंग कर सकता है, चाय बनाना है, लहसुन प्याज की चीजें बनानी है, जो चाहिए बना सकता है। और एक किचन है जो हम लोग उसको कहते हैं, हमारे घर में कहते हैं कि भगवान का किचन है। हालांकि उसमें मेरी वाइफ कुकिंग करती है, हम लोग
वाइफ अपने लिए, मेरे लिए और दोनों बच्चों के लिए कुकिंग करती है, फिर भी हम लोग उसको अपना किचन नहीं कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं ये भगवान का किचन है। क्यों? क्योंकि इस किचन में जो भी चीज बनेगा वो भगवान के लिए बनेगा। भगवान पहले उसको खाएंगे, उसके बाद हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये करने का ये क्यों हम लोगों ने ऐसे किया था? क्योंकि एक किचन में, जो बड़ा किचन था, उसमें कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी लहसुन प्याज का चीज बन रहा है, फिर बर्तन धुल रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, तो उसे बहुत दिक्कत होता था। तो भगवान के भोग का टाइमिंग, क्योंकि गैस एक ही था, तो पहले कुछ बनेगा। और हमारे परिवार में सदस्य थे 10 सदस्य हैं। अब 10 के लिए अगर कुछ अलग अलग बनते रहेगा तो फिर हम लोगों को ऑफिस में भी जाने में लेट होता था, क्योंकि मैं तो भगवान को भोग लगाए बिना खाऊंगा नहीं। और भगवान तो हमारे घर में विग्रह रूप में, हम लोग भगवान को लेके आए थे, एक परिवार का सदस्य बना के लेके आए, तो हम लोग सब भोग करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे और भगवान को कुछ नहीं खिलाएंगे। तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्य को कुछ नहीं खिला रहे हैं और खुद सब कुछ खा रहे हैं। तो ये कोई नहीं ऐसा करेगा, संभव नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं करेगा। अपर्णा माता जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु, भूल से हो गया। तो जैसे मेरे घर में फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग एक अलग किचन बनाएंगे, और उस किचन में जिस प्रकार, ताकि भगवान के भोग के लिए, जैसे हम लोग अपने ये, हम लोग का जो ब्रेकफास्ट करने का समय 9:30, 9:45, 9:30, 9:10 बजे सुबह का ब्रेकफास्ट करने का समय है, तो हम लोग उसी समय भगवान को भी भोजन खिलाएंगे। जैसे रात को हमारा 8:30 बजे, 8, सवा 8 बजे डिनर करने का समय है, तो हम लोग भगवान को 7:30, पौने 8 के बीच में भगवान को भी डिनर कराएंगे। तो ताकि रूटीन अपसेट नहीं हो, तो हमने घर में एक और किचन बना दिया, और वहाँ के पूरे बर्तन के सेट भी हमने नए लिए, कुकिंग के सारे नए लिए बर्तन, और मतलब एवरीथिंग, टोटल किचन में सब कुछ जो है हम लोग नए तरीके से किचन बनाया। वहाँ वो किचन था नहीं, दूसरा कुछ था, तो वहां पर फिर हमने प्रॉपर एक किचन बनाया, और फिर भगवान के रहने के लिए भी बहुत सुंदर एक हमने घर में मंदिर भी बनाया। तो हमने सारे एक्टिविटीज को कृष्णा कॉन्शियस सेंटर, कृष्ण को केंद्रित करके कर दिया। तो ये छोटा सा उदाहरण है, करना तो बहुत कुछ चाहिए, पर छोटा सा उदाहरण देके क्योंकि इसको यहाँ समझना था कि हमको अहंकार रहित इस तभी हो पाएंगे जब हमारे पास जो भी है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जब उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम उसको स्वामित्व भाव हमने छोड़ दिया, फिर हम दास के रूप में आ गए और उसका स्वामी भगवान को बना दिया। तो जब कार्य को हम कृष्ण के लिए करेंगे तभी ये संभव है, हम अहंकार से मुक्त हो पाएंगे और हम कृष्ण भक्ति तभी कर पाएंगे। तो आगे अंतिम श्लोक है, भगवान उसमें कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो भी भगवान ने बताया, इसको कंक्लूड किया भगवान ने कि ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। मतलब जिसको आध्यात्मिक पथ, स्पिरिचुअल लाइफ जिसको प्रैक्टिस करना है, भगवान उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बताए हैं। और ईश्वरीय जीवन मतलब वैकुंठ, ईश्वर भगवान जहां पर रहते हैं, वहां पर जो भगवान के पार्षद है, जो भगवान के साथ रहते हैं, वो लोग इस प्रकार का जीवन वहां पालन करते हैं। किस प्रकार का जीवन? जहां पर हर एक कार्य कृष्ण को केंद्रित करके, भगवान को केंद्रित करके किया जाता है। तो वैसे भगवान बता रहे हैं। तो अगर उस पद को कोई प्राप्त करता है, वो मनुष्य दोबारा कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी आसक्ति खत्म हो जाती है।
मोह उत्पन्न होता है आसक्ति के कारण, पर यहाँ पर उसकी आसक्ति खत्म हुई क्योंकि उसने अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो आना आसक्ति रही नहीं, तो वो मोह भी नहीं उत्पन्न होगा फिर उसको। तो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत इतना स्ट्रांग है, कि कृष्ण भक्ति इतना प्रबल है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह का स्थित होता है, अगर ऐसा दृढ़ निश्चय ऐसा प्रैक्टिस करता है, इस प्रकार के साधना को वो फॉलो करता है, तो वो जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि यार भक्ति, हम लोग बहुत लेट आए भक्ति में, पहले ये करना चाहिए था तो और अच्छी तरह से होता। तो नहीं, तो भगवान इस बात को यहाँ क्या कह रहे हैं, अंतिम समय में भी, अंतिम समय मतलब एकदम अंतिम में भी अगर कोई भगवान के ये उसमें ये भाव आ जाता है भगवान के प्रति, तो वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत नाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कंडेम किया गया है। बुद्धिस्ट लोग ये सोचते हैं, बौद्ध धर्म वाले सोचते हैं कि सब कुछ यही जीवन है, इसके बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा, निर्वाण, कुछ नहीं रहेगा, कोई भी ना शरीर आत्मा किसी का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं भगवत गीता क्या कहता है कि ये भौतिक जीवन के बाद, इस भौतिक जीवन में जो आपने अभ्यास किया है, इसके बाद में जब आप भगवत धाम जाते हैं तो आपका एक्चुअल जीवन स्टार्ट होता है। कौन सा जीवन स्टार्ट होता है? जहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। केवल कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को केंद्र करके हमको वहां रहना है, वैसा जीवन वहां पर। तो वो जीवन जो हमको जीना है, उस जीवन का अभ्यास हम यहाँ पर कर रहे हैं इस मनुष्य शरीर में। जिस प्रकार अगर कोई क्रिकेटर को, कोई व्यक्ति को अगर क्रिकेट खेलना है, इंडिया लेवल पे इंडियन टीम को उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो आज डिसाइड करेगा, कल बैट उठाएगा और परसों फील्ड में जाके इंडिया के लिए खेल नहीं सकता है। उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक कोच के गाइडेंस में। बैट्समैन या बॉलर जो भी वो बनना चाहता है, उसको एक कोच के गाइडेंस में उसको करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको अपनी बॉडी को फिट करना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, एक टेक्निक। बैट्समैन है तो बैटिंग की एक टेक्निक उसको सीखनी पड़ेगी, बॉलर है तो बॉलिंग की एक टेक्निक उसको सीखनी पड़ेगी। जब वो सब कुछ सीख जाएगा और एलिजिबल हो जाएगा, तब जाके वो उस अच्छा परफॉर्मेंस, वो प्रैक्टिस में, डोमेस्टिक मैचेस में जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा, तब जाके वो कहीं पर इंडिया टीम के लिए जाके सिलेक्ट होगा और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के टीम को रिप्रेजेंट करेगा, और तब जाके वो अपना असली जलवा दिखाएगा। इसी प्रकार अगर हमको भगवत धाम जाना है,
वहां का जो कार्य में अगर हमको जो परफेक्शन है, भगवत धाम में परफेक्शन है कि सब कुछ हर कार्य कृष्ण को केंद्रित करके होता है, तो उसका प्रयास हम यहाँ पर इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में करना है। हमको एक एक करके अपने सारे कार्यों को कृष्ण को केंद्रित करके करना है। हमको प्रैक्टिस करना है, कोच हमको चाहिए, गुरु करना है। गुरु के मार्ग निर्देशन से, गुरु के आदेश अनुसार हमको इसको पालन करना है। जहां जहां हम अटकेंगे, हमारी जो जो भी गलतियां हैं, जहां जहां पर भी हमारी खामियां हैं, वो हम गुरु के गाइडेंस में रहकर उन खामियों को पूरी करेंगे। अपनी टेक्निक को ठीक करेंगे, अपने बैटिंग को ठीक करेंगे, बॉलिंग को ठीक करेंगे, अर्थात अपने जप को ठीक करेंगे, अपनी सेवा को ठीक करेंगे, अपने श्रवण को ठीक करेंगे, अपने मन को ठीक करेंगे, अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे। सब कुछ जब ठीक कर लेंगे तो फिर हम जिस प्रकार वो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल में जाके इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के काबिल बनता है और जाके रिप्रेजेंट करता है, खेलता है, उसी प्रकार हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम भगवत धाम में कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकेंगे, कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। दास्य रूप में भी सेवा कर सकते हैं, सखा रूप में भी सेवा कर सकते हैं, शांत रस में भी सेवा कर सकते हैं, माधुर्य रस में भी सेवा कर सकते हैं, वात्सल्य रस में भी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा हम नाना प्रकार से वैसे कर सकते हैं। तो रूपा जी लिखते हैं अंत में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर गीता में 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग या बुद्धि योग। तो यहाँ पर कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है और इस दूसरे अध्याय में भक्ति योग को भगवान ने टच किया है केवल, कि हर कार्य को कृष्ण को केंद्रित करके अगर हम करेंगे तो हम शांति प्राप्त कर सकेंगे, सुख प्राप्त कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि हम ये जान जाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसको कहते हैं भक्ति। तो कृष्ण के लिए जो कार्य करेंगे वो आ जाएगा भक्ति योग में। तो इसको केवल टच किया है। तो इसके बाद से हम आगे कर्म योग और वो सब हम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही फिर हम उसको रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय।